जोहार। इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में हैं। आज ख़ास तौर पे आज महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह शहादत दिवस मना रहे हैं। जी जी, कहना चाहिए देखिए आज शहादत दिवस मनाने का हमारा औचित्य ये है कि हमारे जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने हम समाजों के लिए जो बलिदान दिया, जो हमारे संवर्धन और संरक्षण के लिए जो अपना सब कुछ लुटाया, तो ऐसे महापुरुषों के बलिदान और जयंती से हम ये प्रेरणा लेंगे कि हम आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए और हमारे हक अधिकारों जो संवैधानिक अधिकार हैं और हमारी संस्कृति, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, हमारी भाषा है, उसको संरक्षित करने के लिए हर किसी को अपने दायित्व निभाना है। ऐसा करके हम मैसेज देना चाह रहे थे। साथ ही हमारे 75 सालों में हमारे संवैधानिक अधिकारों की, प्रावधानों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो किसी भी सरकार ने ईमानदारी से हमारे साथ में न्याय नहीं किया है और ना ही हमारे जितने भी हमारे प्रावधान हैं, जितने भी हमारे अधिकार हैं, उनको इस देश के आदिवासियों के साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आज तक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। जो भी दिया वो केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए लॉलीपॉप दिया गया और आज भी जो पेशा कानून लागू है उसकी मूल भावना से हटकर उसे तोड़ा मरोड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो उसकी मूल भावना जो स्वराज की थी वो स्वराज की भावना एकदम खत्म है और कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पाँचवा इसी क्षेत्र में हो चाहे सामान्य क्षेत्रों में जहाँ पे हमारे आदिवासियों को जो हमें जो योजनाओं का लाभ हो, चाहे वो शिक्षा एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, चाहे भी जिस क्षेत्र में हो, विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इतना सारा अत्याचार हो रहा है, हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। वन अधिकार के तहत जो हमें जो अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जो हमारे लिए अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम 1989 जो पास हुआ था उसका भी सही तरीके से परिपालन नहीं हो पा रहा है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आदिवासी क्षेत्रों हो चाहे आदिवासी बाहुल इलाकों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो आदिवासियों के अधिकारों की कोई बात नहीं करते हैं। आदिवासियों में जो भी योजनाएं आती है, जो चाहे केंद्र से आती हो चाहे वो प्रदेश से आती हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये हमें समझ में आता है। केवल अपने वोट आपका और सत्ता हमारी इसी नीति पे काम करते हुए वे काम करते हैं। इसीलिए आज 75 सालों से हम वंचित हैं। झारखंड में तो फिलहाल पेशा कानून लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है पेशा कानून लागू है, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या? देखिए, झारखंड में जो है सामाजिक संघर्षों का एक कहना परिणाम है कि आज वहाँ के हाई कोर्ट ने भी 2 महीने का समय वहाँ की सरकार को दिया है कि पेशा कानून को लागू करे। यही मध्य प्रदेश में सबसे बाहुल्य आदिवासी होने के बावजूद भी आज हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं अपने अधिकारों को, अपने पेशा कानून को जो मूल भावना के साथ में इम्प्लीमेंट के लिए कोई संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ भी हम जो 89 ब्लॉक्स हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो बाहुल्य इलाके हैं, वो सारे मिलकर एकजुट होकर विधानसभा घेराव करें या विधानसभा के सामने हम सरकार के सामने ऐसा हमको संघर्ष, आंदोलन और मांग करनी होगी ताकि यहाँ भी अच्छे से पेशा कानून लागू हो। झारखंड में देखा जा रहा है आदिवासी लगातार सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, अपने धर्म कोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समुदाय है, खासतौर पे गौंड सबसे अधिक संख्या यहाँ पर देखी जाती है, तो क्या सरना धर्म यानी आदिवासी धर्म कोड का समर्थन करता है? क्या कहेंगे? देखिए, झारखंडों को संघर्षों की स्थली कहा जाता है और वहीं से हम लोग प्रेरणा लेकर आज अपने संवैधानिक अधिकारों हो चाहे हमारी जनगणना के लिए जनगणना प्रपत्र में पृथक कॉलम की जो बात कर रहे हैं, जिसे धर्म कॉलम के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी लड़ाई हम झारखंड से ही लड़ना सीखे हैं और साथ मिलकर हम सभी प्रदेशों के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इस के लिए आंदोलन करते हैं। नई दिल्ली में हमेशा हमारा आंदोलन चलते रहता है, लेकिन सरकार जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, चाहे वो पहले की सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, इन्हों कानों में हमारी बात नहीं जा पा रही है। तो जब तक हमारे सत्ता में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों का जब तक इस ओर ध्यान आकर्षण नहीं होगा और अपनी बातों को निर्भीक होकर निष्पक्ष नहीं रख पाएंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि संभव नहीं है।
अभी देखा जा रहा देश में कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले राजकुमार और जो सांसद बने हैं कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं। तो उनको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी भारत आदिवासी पार्टी का आगमन क्या आप लोग समर्थन करते हैं उसका क्या? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की स्वामित्व की पार्टी है। उनकी विचारधारा खुद की है, उनकी रणनीति खुद की है और उनको खुद के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है। उनका कुशल प्रशासन और लोगों के बीच में अपनी बात रखकर उन्हें समझाने का जो उनका तरीका है, जो मैनेजमेंट है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए उन्हें कामयाबी मिल रही है। और हमारे यहाँ भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया। वो उनका भी यही एक लक्ष्य था, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आंशिक रूप से काफ़ी सफलता भी मिली, लेकिन उनके साथ देने वालों को भ्रमित कर उस गोंडवाना पार्टी को तोड़ा गया। और जब दादा हीरा सिंह के चले जाने के बाद में आज प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर में हो, किसी प्रकार का डिसिप्लिन, किसी प्रकार की सही रणनीति और किसी प्रकार का उनका मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा है। और जो चुनाव के समय में वे लोग एकदम सामने आते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, इसलिए उस पार्टी का उत्थान यहाँ नहीं हो पा रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी सुगबुगाहट चल रही है और कहीं ना कहीं यहाँ भी शुरुआत एक विधायक के रूप में हो चुकी है। और आने वाले समय में एक अच्छी मनोदशा के साथ में वो पार्टी यहाँ पे यहाँ मध्य प्रदेश के आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक अच्छा प्रेरणा बनेगी और वो एक अपने स्वायत्त पार्टी और स्वयं की राजनीति होगी। और विधानसभा और सांसद में जब इस पार्टी से स्वयं की विचारधारा के लोग और ऐसी पार्टी जिसकी स्ट्रेटजी केवल आदिवासियों के लिए और उसके साथ में जो संवैधानिक अधिकार संविधान के तहत में जो संतुलन बनाकर जो शासन करने की और उन्हें हक अधिकार दिलाने की जो बात वो करते हैं, तो वो जरूर यहाँ कामयाब होगी, ऐसा मेरा मानना है। देखा जाता है कहीं कि पूरे देश में आदिवासियों का अहम योगदान है, तमाम उनका इतिहास है, धरोहर है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर खासतौर पर मध्य प्रदेश में यहाँ कई क्रांतिकारी रहे हैं, तो कितना यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का शासनकाल में कितना यहाँ का सम्मान मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर इस देश में हो चाहे इस प्रदेश में हो, सबसे ज़्यादा जो शासनकाल है वो कांग्रेस का रहा है। और कांग्रेस को समर्थन भी आदिवासियों ने किया है और आदिवासियों के कारण ही कांग्रेस की सरकार बनती आई थी। लेकिन कांग्रेस हमेशा वोट आपका राज हमारा इस नीति पे चलते रही, लेकिन उसने कभी भी आदिवासियों के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ उनके विकास और उनके संरक्षण के लिए हमेशा लापरवाह बरत रही है। ईमानदारी से उन्होंने उनको वो अधिकार से वंचित रखा और एक लॉलीपॉप देते रहे और हमारे लोग वहीं पे उलझे हुए हैं। आज भी वही चल रहा है कि हमें किसी प्रकार का जो लाभ मिलना चाहिए, तो वो लाभ तक हमारे लिए बातें उनके विधायक, उनके सांसद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या बीजेपी कांग्रेस से आदिवासी समाज, मध्य प्रदेश के भी आदिवासी समुदाय खुद को ठगा महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल वो ठगा महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास में बेहतर विकल्प ना होने के कारण में उनकी मजबूरी हो जाती है कि किसी न किसी पे लगातार भरोसा उनके करना पड़ता है। कभी बीजेपी भरोसा किया जाता है, कभी कांग्रेस भी किया जाता है। लेकिन इस बार विकल्प पार्टी की ओर, क्या भारत आदिवासी पार्टी की ओर जा सकता है? देखिए, इस बार अब आदिवासी समाज को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर एक विकल्प आ रहा है तो भले ही तुरंत हमें सफलता ना मिले, लेकिन आगे का लक्ष्य देखते हुए, आगे का सुनहरा भविष्य को देखते हुए आदिवासियों को कुछ ना कुछ थर्ड विकल्प पे अपनी सोच बनानी होगी, तभी हम शायद कामयाब हो पाएंगे। ओके, धन्यवाद। मैं भुवन सिंह कोर्राम, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोंडवाना गोंड महासभा और प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, और बालाघाट में मैं सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष बालाघाट।